नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जातीय मान और स्थानीय मान। संख्या का मान क्या होता है, एक तो जातीय मान होता है, एक होता है स्थानीय मान। तो इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ संख्या लिख देता हूँ और लिखता हूँ, देखो स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए, एक तो है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान। अब इस जातीय मान को क्या क्या कहते हैं? अंकीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकीय मान। और इसको वास्तविक मान भी कहते हैं। वास्तविक मान, ठीक है। जातीय मान कहते हैं, इसको अंकीय मान भी कहते हैं और वास्तविक मान भी कहते हैं। जो संख्या का वास्तविक मान होता है, जैसे कि आपकी संख्या 4 है तो उसका वास्तविक मान क्या हो गया? 4 हो गया। लेकिन उसका अगर स्थान परिवर्तित कर दे, कोई भी संख्या अगर दूसरी जगह चली जाए और उसके आगे पीछे कोई अलग संख्या हो तो उसका जातीय मान तो वही रहता है, लेकिन उसका स्थानीय मान यानी कि स्थान परिवर्तन करने के बाद उस संख्या का रुतबा या फिर उनका मान बढ़ जाता है। जैसे कि आपके सामने मैं संख्या लिख देता हूँ 4, ठीक है। 40 लिख दिया, ठीक है। 4 का मैंने बना दिया 40 और इधर भी मैंने 40 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 40 है। इस संख्या का यहाँ पर पूछ ले कि 4 का जातीय मान क्या है, तो जातीय मान हमेशा वही रहता है। संख्या चाहे किधर भी लिख दो, कहीं पर भी लिख दो, जातीय मान उसकी जो गुणवत्ता है वो वही रहती है। जातीय मान जो उसकी जात है वो वही रहती है। जैसे कि 4 का जातीय मान अभी 4 ही है, लेकिन 4 का स्थानीय मान पूछ ले। देखो 4 का स्थानीय मान, ये देखो 4 यहाँ पर आ गया है, दहाई, इकाई दहाई, तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 40। यानी कि देखो ये 4 है, उसके बाद कितने नंबर पर है? 1 2, तो दहाई से गुणा कर दो, ठीक है, 10 से। 4 एकम 4 और 40, तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 40। अब यहाँ पर आपको पूछ ले कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान 40 हो जाएगा और जातीय मान क्या है? 40 है। जातीय मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। मैं आपके सामने एक और उदाहरण रखता हूँ। जैसे कि आपके सामने है 5245, ठीक है। यहाँ पर है वो देखिए 4 है। 4 का जातीय मान क्या है? 4 का जातीय मान वही रहता है, 4 है वो 4 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर स्थानीय मान की बात करें तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इकाई दहाई, तो 4 × 10 यानी कि 40 हो जाएगा। उसी प्रकार ले लीजिए 2 को, 2 है ना, तो उसका जातीय मान क्या है? 2 का जातीय मान कहीं पर भी रख दो वही रहेगा, यानी कि 2 ही रहेगा। लेकिन अगर इसका स्थानीय मान पूछा जाए तो स्थानीय मान हो जाएगा 2 × 100। 1 2 3, 2 × 100 तो 200 हो जाएगा। इसका जातीय मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2। 2 × 100, 200 हो गया। 2 एकम 2, 2 0, ठीक है, लग गया, ठीक है। यहाँ पर ये स्थानीय मान हो गया, ठीक है। जैसे कि आपके सामने 5 है ना, तो इस 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। 5 ही है, ये 0 0 0 लग जाएगा, 5000 हो गया। इसी प्रकार ये 5 है ना, इसका जातीय मान 5 ही रहेगा और स्थानीय मान भी 5 ही रहेगा, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है तो 5 का 5 ही आएगा, ठीक है। तो आपको पता चला गया होगा। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ या फिर उसके बाद मैं और क्वेश्चन रखूँगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैं रख देता हूँ। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, 35,362, 35,362, 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर क्या है? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके 5 है ना, उसका स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या है, तो वही तो पूछता है। देखिए ये 5 है ना, तो इसका स्थानीय मान क्या है? देखो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के लाइन में आ गया, तो यहाँ पर 5000 तो हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और जातीय मान क्या है या फिर अंकीय मान क्या है? अंकीय मान, अंक क्या है? 5 ही है। अंकीय मान कह दो, जातीय मान कह दो या फिर वास्तविक मान कह दो, तो 5 है ना, तो 5 इसमें से माइनस कर लो। ये आपका अंतर है तो पूछ रहा है, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ से 9, ये 9, ये हो गए 4, तो 4995 इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4995, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये आपके सामने सवाल है और क्या पूछा है, ठीक है, इसके अंदर पूछा है कि 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है, इस प्रकार सवाल पूछते हैं। अब देखिए जातीय मान तो वही रहेगा लेकिन स्थानीय मान चेंज हो जाएगा। देखिए इसके अंदर, इस संख्या के अंदर 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दहाई की जगह 50 लिख दिया ना। देखो ऐसे सवालों को करने का बिल्कुल आसान तरीका यही है कि को आप एक एक को लिख करके जोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 का स्थानीय मान इसके अंदर क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 500, तो ऐसे 500 लिख दीजिए। उसके बाद इसके अंदर स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000, तो 5000 को ऐसे लिख दीजिए। अब क्या है, योगफल पूछा तो जोड़ दीजिए, 0 का 0, 5 के 5, 5 के 5, 5 के 5, 5550 आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, 5550 वाला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपका एक और सवाल हल हो गया। चलिए एक और सवाल हल कर लेते हैं। देखिए आपके सामने सवाल है 1715.271। इसके अंदर पूछ रहा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। जो इसके 7 के स्थानीय मान है उसके अंतर क्या है। देखिए 7 के स्थानीय मानों का अंतर, देखिए 7 का स्थानीय मान इसके अंदर देखो, यहाँ पर 10 से इधर गिनिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये तो हो जाएगा 700, ठीक है। इधर है 271 दशमलव के बाद में है, तो ये देखो इसका स्थानीय मान गिनना होता है तो क्या करते हैं, इसके 2 का स्थानीय मान चाहिए तो 2/10 लिखते हैं। 7 का स्थानीय मान चाहिए तो 7/100 लिखते हैं क्योंकि ये 2 संख्या हो जाएगी। उसके बाद 1 का स्थानीय मान चाहिए तो 1/1000 लिखते हैं क्योंकि 1 2 3 3 जीरो लगते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है 7 का स्थानीय मान, तो क्या करेंगे, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7/100, है ना, 7/100। अब अंतर पूछ रहा ना, तो सबसे पहले इसको हटा दीजिए, इसका देखिए इसको 10 बदलिए, 7/100 है ना, तो इसका हो जाएगा 7/0.0, तो 0.07 हो गया, ठीक है। अब 700 के अंदर से 0.07 हटा दीजिए। देखिए 700 है, उसके अंदर क्या घटाना है, 0.07, ठीक है। इधर दशमलव कोई जीरो नहीं है तो यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, कोई संख्या नहीं हो तो, ठीक है। अब घटाइए, इस जीरो में से 7 को घटाइए, नहीं गया तो यहाँ से आगे से उधार लीजिए, तो यहाँ से उधार लिया मैंने, यहाँ पर रह गया 6, यहाँ पर 10 हो गए, 10 में से आगे दिया, यहाँ पर 9 रह गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 9 रह गया, वापस आगे दिया 10 हो गया, इधर 9 रह गया, इधर वापस 10 हो गया। 10 में से 7 गया, 3 बचा, 9 के 9 हो जाएगा, पॉइंट लग गया, 9 के 9 हो जाएगा, 9 के 9 हो जाएगा, 6 के 6 हो जाएगा, तो 699.93 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर अगला सवाल, देखिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है। तो आपको पता है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों वाली 99999, क्योंकि दोस्तों इससे तो बड़ी कोई संख्या नहीं होती है ना, 99 हो गया। उसके बाद 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इनका योगफल जोड़ना है, तो 9 के 9 हो जाएगा, 9 के 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, आंसर 1, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10,099 इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। देखिए एक और सवाल है, सवाल आपके सामने ये रहा है। देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की संख्या है उसके अंदर अंक 0 है वो कितनी बार आता है। तो देखिए आपके सामने, देखिए ये आपके सामने 1 से लगा करके 100 तक गिनती है, गिन लीजिए आप कितनी बार आता है। तो यहाँ से गिने, देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 90 तक रुकिए, 90 तक रुक जाइए, तो 90 तक यानी कि 10 से गए 90 तक गए तो 9 तो ये हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद देखिए 100 के 2 सुपर है तो ये 2 सुपर इसके हो जाएंगे, तो कितने हो गए 11, ठीक है। आपका 11 वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गिनना चाहते हो, देखो तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100, गिनिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।